बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल का जो इनकलाब डे था, जो फाइनल कॉल थी, उसकी हालात जो है वो आपने पंजाब के अंदर तो देख लिए, और पंजाब और लाहौर के अंदर किसी भी जगह पर आपको कोई काबिल ज़िक्र जो है वो लोग जो है वो इस कॉल को जो है वो लब्बैक कहते हुए बाहर निकल के नज़र नहीं आए। अभी जो खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन और जो जत्थों के साथ जो काफ़िला इस वक्त जो है वो अभी सो रहा है, अभी सो के नहीं उठा काफ़िले की जो है वो आँख रात को लेट, मेरा ख्याल है कि चूँकि आँख लगी है तो वो अभी तक उठ नहीं पाए, और अभी जो है वो जिनका दिन का आगाज़ आप देखिए, जिनको इनकलाब लाने के लिए दिन का आगाज़ भी जिनका जो है वो 11 बजे 12 बजे के बाद होता है, तो अंदाज़ा लगा लें कि जब वो सरकारी दफ्तरों में बैठते थे और हम पूछते थे कि भाई इनका दिन कब चढ़ता है, ये काम कब करते हैं, तो वो आपके सामने है कि अभी तक जो है वो इनकलाब पड़ा सो रहा है। अब कल रात को आपने जो देखा कि अब कम अज़ कम कोई भी शख्स जो है वो कोई तज्ज़ियाकार हो, वो कोई सहाफ़ी हो, वो कोई पॉलिटिकल बंदा हो जो ये कहे कि बुशरा बीबी जो है ना वो घरेलू खतून है और सियासत में नहीं है। कल बाकायदा आपने उनको अपने फसाद मार्च को लीड करते और बाकायदा जो है वो ख़िताब करते हुए भी सुना। अगर हमारे पास उनकी वीडियो हो तो, जिसके अंदर जो है वो कह रही हैं कि बस गाड़ियों में जल्दी जल्दी बैठ जाएं, हमने जाना है और हमने जो है इमरान खान को छुड़ा के लाना है। बाजी कैसे को मोकलों के कंधों पे बैठ के आएंगे इमरान खान साहब, या कुछ जिन्नात ने फाटक खोलने हैं अडियाला जेल के और वो कह रही है सामान बस पकड़ के खड़े हैं, उन्होंने बाहर आ जाना है। और बाय द वे बाकी तमाम चीज़ें अपनी जगह। वो जो अंगूठी थी ना बुशरा बीबी के हाथ में, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, पता नहीं कितने कैरेट की थी बट अच्छी थी, वो खूबसूरत अंगूठी थी, अच्छी लग रही थी उनके हाथ के ऊपर। दूसरा यह है कि वो कंटेनर पर भी सवार थी और बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके इर्द गिर्द थे। अब अल्लाह जाने ये कौन सी शरीयत है जिसको वो कहती हैं, वैसे वो अदालत में जाना हो जब तो वो कहती हैं कि वो जो है वो अकेले अदालत नहीं आ सकती, चूँकि ना महरमों के साथ वो जो है वो नहीं जा सकती। और कल जो है वो पारा चिनार और कुरम के अंदर जो है पिछले 4 दिन में 80 अफराद की जो है वो शहादतें हो गई हैं। ये अपने तौर के ऊपर एक बहुत लम्हा फिक्रिया है, लेकिन जो सूबे का वज़ीर आला है उसने वफाक पे लश्कर कशी करने के लिए आनी है। बात यह है कि एहतजाज क्यों हो रहा है। अब आप ये देखिए ना कि आज बेलारूस के प्रेसिडेंट जो है वो तशरीफ़ ला रहे हैं पाकिस्तान में, वो जो है वो आज पहुँचेंगे, लेकिन एग्जैक्टली जो है वो रात को पड़ाव डाल के अब जिस दिन अब कल उनका 68 लोगों का एक वफद जो है वो आया, जिसके अंदर बहुत सारे कारोबारी लोग शामिल हैं, जिसके अंदर उनकी वजारतों के वजीर में उनके अंदर शामिल है जो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो है वो उनको आज के दिन वहाँ जाना है। अब ये पंजाब के लोग जो है, मैंने आज पता किया, मैंने आज पंजाब में अपने जो हमारे पुलिस के अफसरान हैं मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई हो सकता है मेरी आंखें नहीं देख पाई, इनकलाब निकला हो, मैं भूल गई हूँ, मैंने नहीं देखा हो। तो उन्होंने मैंने पूछा, मैंने कहा जी कितने लोग आपने अरेस्ट किए हैं जो 144 की अगर किसी ने वायलेशन किया या वो, तो पूरे पंजाब से लाहौर समेत 80 मुजाहिदीन को गिरफ्तार किया गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पिछली दफ़ा भी जो बेचारी वो जो अक्टूबर में गालिबन कोई इनकी कॉल थी, उस कॉल में फिर भी 200-250 बंदा जो है बाहर निकल आया था। इस आखिरी कॉल के ऊपर इमरान खान की आखिरी कॉल, अब ये होपफुली आखिरी होनी भी चाहिए, बिकॉज इससे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट और इससे बड़ी शर्मिंदगी एक लीडर के लिए नहीं हो सकती जो कह रहा मरो मर जाओ मेरे लिए, ये आखिरी कॉल है, सब कुछ जला के कश्तियाँ बाहर निकल आओ और जहाद के नारे लगाओ, और उसके बाद सिर्फ 80 लोग जो है वो पूरे पंजाब से जो है वो बाहर निकले हैं। और मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि पंजाब के अवाम का शुक्रिया अदा करूँ मैं, लाहौर और पंजाब के अवाम का, कि जिन्होंने मरियम नवाज साहिबा जितनी मेहनत के साथ, जिस जाफशानी के साथ लोगों को रिलीफ देने के लिए सारा वक्त जो है वो अवामी रिलीफ के मंसूबे बना रही हैं, उनको रिलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। ये जो बार बार ये फितने की कॉल्स को रिजेक्ट करके ये जो चीफ मिनिस्टर साहिबा को हिम्मत, हौसला और एक सपोर्ट मिलती है आम आदमी की तरफ से, उनका ये वादा है कि इंशाअल्लाह ताला अवामी रिलीफ के जो जितने भी मंसूबे और काम हैं उसमें और तेज़ी लाई जाएगी। मुझे अफसोस KPK के लोगों से है, उन्होंने शायद अपने मुकद्दर से जो है वो समझौता कर लिया है या सब्र कर लिया है कि उनको डोलियों पर ही लटकना है, उनको दरियाओं के अंदर जो है वो बह के जो है वो गिरना है, उनके स्कूल कॉलेज बेहतर नहीं होने, उनके अस्पताल बेहतर नहीं होने।
और दो तीन चीज़ें मैंने आपको अब दिखानी है। पहले तो ज़रा लगाएं जी ये कौन से वाला फुटेज है, पहला ये लगाएं जी ज़रा। हाँ, बाय द वे ये है जी बुशरा बीबी साहिबा, ये बकायदा मतलब इस वक्त कंटेनर के ऊपर खताब फरमा रही है। ज़रा आवाज़ खोलें जी, अगर ज़रा आवाज़ भी सुना सकें, आवाज़ बढ़ाएं। नहीं, इसकी आवाज़ होनी चाहिए थी। बहरहाल ये बुशरा बीबी साहिबा जो है वो कंटेनर पे है। वैसे इस वक्त जो है वो सामने आप देख लें, जम्मे गफीर है बुशरा बीबी साहिबा के सामने, और वो मेरा ख्याल है इनकलाब उस वक्त सोने चला गया था जब बुशरा बीबी साहिबा जो है वो आई हैं खताब फरमाने के लिए पब्लिक से। तो ना ही कराते खताब, गंडापुर ने भी मुझे लगता है कि एम्बैरेस ही कराया। वो देखें अंगूठी कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। तो वो जो है वो बेइज्जती कराया। वैसे मतलब ये चार बंदों के सामने बुशरा बीबी को निकालने की कोई तुक थी नहीं। जब खुद वो बाहर निकलते हैं तब लोग सामने खड़े होते हैं, जब बुशरा बीबी बाहर निकली तो बाहर बंदा ही कोई नहीं। और दूसरी बात यह है कि मैं कल से अलीमा बाजी को ढूंढ रही हूँ, मुझे अलीमा बाजी नहीं मिल रही कहीं। तो आज भी अपने भाई के लिए दो बहनों के साथ ही निकल आती, लेकिन अलीमा बाजी का कोई भी दूर दूर तक पता नहीं है। तो मैं उनकी खैरियत दरियाफ्त करना चाह रही थी कि अलीमा बाजी साहिबा कहाँ है। अगली लगाएं थी, ये अगला फुटेज लगाएं ज़रा। जो पुरअमन जो हमारे मुजाहिदीन हैं, उन्होंने खन्ना पुल के ऊपर जो है वो कल ये पुरअमन मुजाहिदीन है। खन्ना पुल पर 6 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं और पुलिस वैन को जो है वो तबाह कर दिया गया है। और अभी भी उनका ये दावा है कि ये जो है ये पुरअमन लोग हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि पुरअमन और PTI ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ना ये सियासी लोग हैं ना ये पुरअमन है। अगली करें जी। उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे मिली हैं आज जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लगा दो भाई कोई और। ये है जी वो पुलिस वैन जो कल तबाह की गई है खन्ना पुल के ऊपर। और आपको याद होना चाहिए पिछली दफ़ा भी अक्टूबर में जब निकले थे, एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ था और बहुत सारी गाड़ियां जो है इसी तरह उनकी तबाही की गई थी। अगली करें जी, जल्दी जल्दी। ये देखें जी, ये 50-50 रुपए रेट हो गया। मुझे बहुत अफसोस हुआ है, ये 50 रुपए बांट रहे हैं भाई साहब KPK के अंदर। भाई इस तरह तो मत करो। पर रेट तुम लोगों ने पिछली दफ़ा 5000 रखा था, उसको बिल्कुल ही ड्रॉप करके 50 रुपए पे ले आए हैं। ये लेंगे 50 रुपए बढ़ रहे हैं KPK के अंदर। आगे करें जी। लेकिन फिर भी जो है वो सरकारी मुलाजमीन ये लाने पड़े। अब ये हमारे तहरीक फितना फसाद के जो जनरल सेक्रेटरी साहब है वो कल रिपोर्टर बनने की नाकाम कोशिशें कर रहे थे। बाय द वे उनको क्लिप भी बनाना नहीं आया। राजा साहब अगली दफ़ा जो है निकलने से पहले, ये हमारे इतने सारे ट्रेन भाई बैठे, किसी से क्लिप बनाना ही सीख लें। वो रिपोर्टर बने हुए हैं, मैं निकला और यहाँ पर हमें बाहर निकलने नहीं दिया गया। हालांकि कहीं उनकी पूरी फुटेज में कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा कि उनको कहाँ निकलने नहीं दिया गया। और उन्होंने बाद में भेस भी बदला हुआ है, वो ना मुंशियों वाली टोपी शोपी पहन के। राजा साहब तो लग ही नहीं रहे। आगे चलिए, कुलतीफ खोसा साहब भी है। अच्छा ये जरा सुनवाएं अगर इसकी आवाज है। मैंने नहीं कहा ठीक है जी। देखिए मैंने कल बता दिया था सो रही है, उनको रात को पता लग गया कि सो रही है। आगे चले जी। ये देखिए, ये सबसे अच्छा क्लिप ऑफ द डे है। कल माशाल्लाह 1.5 लाख वोटर कहते हैं लेके वो वोट लेके निकले हैं। ये उनकी रंगबाजी देख लें आप। और यही रंगबाजी किया कल सबने। वैसे बंदे कितने हैं साथ? 1 मिनट गिनने तो दो, इतने सारे जम्मे गफीर था, आपने गिनने भी नहीं दिए। 1 2 3 4 5, इसमें से मिलकर 3 मुंशी हैं जी, मैं जानती हूँ उनको, और कुछ 3 लोग हो गए मतलब दूसरे मुलाजम। तो ये भी ये जुलूस निकला। ज़त्ताज बीबी का भी जुलूस दिखाएं जी। हम ज़त्ताज बीबी का भी जुलूस देखना चाहते हैं, वो दिखाएं जी जरा। नहीं था, ज़त्ताज बीबी का जुलूस भी था। चलें ये मियाँ वाली भी दिखा दे जी। मियाँ वाली इंटरचेंज को जो आग लगाई गई है, ये ले मियाँ वाली इंटरचेंज को कल आग लगाई है। पुरअमन ये सियासी जमात है जो सियासी इज्तिमा करने के लिए आती है, ये उसकी हालत है। जिन्होंने कल दोबारा इंटरचेंजेस को आग लगाना, गाड़ियों को आग लगाना, फसाद क्रिएट करना उनके लिए बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। और कल इन्होंने अभी वो क्लिप्स भी इसके अंदर जो है वो मैं आपको फिर दिखाऊंगी, जिसमें बाकी गाड़ियां जो है अटक के करीब भी बहुत सारी गाड़ियों को आग लगाई गई है, झाड़ियों को आग लगाई गई है। और जो है वो 1-2 तस्वीरें भी थी, एक कफन पोश भी था। भाई मैंने इससे खूबसूरत कफन पोश इनकलाब नहीं देखा।
और मतलब पूरा तैयारी के साथ, पूरे मेकअप के साथ कफन पोश इनकलाब आपने कभी देखा? नहीं। लेकिन पीटीआई हमें वो दिखाती है जो पाकिस्तान की तारीख में आपने कभी नहीं देखा होता। और ये वो पुलिस वाले हैं जिनकी चेहरे तोड़े गए हैं, जिनको मारा गया है। और एक और अनफॉर्चुनेट जो है वो खबर आ रही है, इंशाल्लाह वो आपके साथ वो भी मैं शेयर करूंगी। लेकिन अभी जो ज़रताज गुल का नहीं मिला हमें क्लिप, ज़रताज गुल साहिबा भी जो है वो कल बड़ी ड्रामे किए उन्होंने, वैसे कमाल। मैं अखीर फैन हो गई हूँ ज़रताज गुल साहिबा की। एक तो वो निकली मुबलिग, उनके साथ 250 बंदा है, और उस 250 बंदे के साथ निकल के फिर उन्होंने क्या किया है, वो गाड़ी पे खड़ी हुई हैं, गाड़ी पे खड़ी होकर वो सफ़ेद झंडा लहरा रही, वो घर से सफ़ेद झंडा लेके आई थी। ये ज़हन में रखिएगा कि झंडा प्रोवाइड नहीं किया गया उन्हें, वो घर से सफ़ेद झंडा लेके निकली थी कि ये देखो ना, ये फुटेज नहीं बना पहले कभी, ये मैं बनवा के बुशरा बीबी को भेजूंगी ताकि मेरी अगली टिकट पक्की हो जाए।